हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी वजह से आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। आज हम लोग एक अग्निपथ स्कीम के बारे में जानने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या है। आज हम लोग इसके बारे में गुड्स पॉइंट और बैड पॉइंट जानेंगे कि जिसकी वजह से ये स्कीम एक तो प्रोटेस्ट में क्यों है और एक गवर्नमेंट ने क्यों लाई है। लोग प्रोटेस्ट में है बिकॉज इसके कुछ बैड पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इसके कुछ गुड पॉइंट्स हैं। सो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो की लास्ट तक। इससे पहले हम लोग आगे चलें कि इनके बारे में गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अग्निपथ स्कीम है क्या है। अग्निपथ स्कीम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि जितने भी हमारे पास नौजवान हैं 17 से 21 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हमारे पास हैं उनको हम लोग आर्म्ड फोर्सेस में लेके जाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी? नेवी, एयरफोर्स एंड दी आर्मी। इसमें हम लोग उनको लेके जाएंगे और उनको यहाँ पे सर्व करना होगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम में कुछ गलत तो नज़र आ नहीं रहा है कि इनको सिर्फ 4 सालों के लिए सर्व भी करने को मिल रहा है, वो भी आर्म्ड फोर्सेस में मिल रहा है। देन व्हाई द पीपल आर प्रोटेस्टिंग ऑल ओवर इंडिया? सो पॉइंट यहाँ से रेज होता है कि उनको सिर्फ 4 साल के पीरियड के लिए बोला जा रहा है दैट दे हैव टू सर्व जस्ट फॉर द 4 ईयर्स टिल 21 ईयर्स ऑफ एज। सो उसके आगे जाने के लिए कि ऐसा क्यों किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, द मेन क्वेश्चन हियर इज़ ये स्कीम इंट्रोड्यूस किसने की थी और ये स्कीम लाई क्यों गई थी। सो अब हम इसके बारे में ये जानेंगे। This came introduced in 2020 by the late Chief of Defence Staff विपिन रावत। As we all know कि विपिन रावत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनकी अभी डेथ हो गई थी पीछे बिकॉज ऑफ द प्लेन क्रैश। उन्होंने ये आइडिया जो था इनके द्वारा ये लाया गया था कि हम लोगों को एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाना है जहाँ पे जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास उनको आर्म फोर्सेस में सर्व करने का मौका मिलेगा जस्ट फॉर द 4 पीरियड ऑफ टाइम। और ये 4 पीरियड जो होंगे ये क्यों लाया गया था इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे, ठीक है। अब हमारे पास वही यहाँ पे ये बात की जा रही है व्हाट इज़ द स्कीम। इन दिस स्कीम इंडिया यूथ विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन द 3 ब्रांचेज ऑफ आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एंड ये जो 4 ईयर का पीरियड यहाँ रखा गया है इसको हम लोगों ने बोला है एंगेजमेंट पीरियड। ये 4 साल ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, जहाँ पे उनको सर्व करने का भी मौका मिलेगा और जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। एंड दे केम टू नो कि रिस्क फैक्टर को कैसे झेलना है, हाउ दे आर गोइंग टू टैकल द रिस्क ऑन द फील्ड। वो रिस्क कैसे इनको टॉलरेट करना है और उनको कैसे फेस करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे स्कीम के बारे में जानते हैं। वट एवर कैंडिडेट विल कम अंडर दिस स्कीम दे विल गेट द डिफरेंट रैंक फ्रॉम अदर्स दैट इज कॉल्ड अग्निवीर। ये पहले कभी हमने वर्ड नहीं सुना। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स इस टाइम कोई बीएसएफ में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई एयरफोर्स में होगा, कोई कहीं होगा, उनको हम लोग आर्म फोर्सेज वाले ही बोलते थे। वी नेवर यूज द वर्ड अग्निवीर। दिस टाइम जो 4 साल के लिए सर्व करके जाएंगे इस अग्निपथ स्कीम में वी कॉल देम दी अग्निवीर्स, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे आ रहा है कि हर साल गवर्नमेंट 50,000 बंदों को रिक्रूट करेगी इस स्कीम में। अब ये भी क्वेश्चन आएगा यार, हर साल 50,000 बच्चे ला रही है गवर्नमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन व्हाई द पीपल आर प्रोटेस्टिंग ऑल ओवर इंडिया। ये तो गवर्नमेंट सही कर रही है हमारे साथ, बट ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत कम है। दिस टाइम पीरियड इज़ ऑफ 4 ईयर्स ओनली। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो 4 ईयर्स का टाइम पीरियड है इनके बाद इनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनके साथ क्या किया जाएगा, जहाँ इनको रिटायर कर दिया जाएगा सबको। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जितने भी इनको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया होगा क्या इनको रिटायर कर दिया जाएगा, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। अब आता है कि ओनली 25% ऑफ द पर्सन जो होंगे उनको रिटेन्ड किया जाएगा, बाकी सबको रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब 75% जो होंगे उनको रिटायर कर देंगे
सिर्फ 25% को ही हम लोग रिटेन करके रखेंगे। ये जो 25% होंगे ये आगे जाके हमारे पास 15 सालों के लिए सर्व करेंगे परमानेंट कैडर्स में। नॉट परमानेंट कैडर मतलब इनको एक कैडर मिल जाएगा कि इनको 15 सालों के लिए सर्व करना है। इन 25% के लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि इनको तो जॉब मिल गई, इनकी तो लाइफ सेट होगी। व्हाट ऑल अबाउट 75% पीपल, ऑल अबाउट कैंडिडेट्स जो कि रिटायर होके आ जाएंगे, उनको 21 के बाद फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट ऑल दोज ट्रेनिंग स्किल्स जो उन्होंने एक्वायर की हैं वो तो सारी वेस्ट गई, 4 साल भी वेस्ट हुए, ट्रेनिंग स्किल भी वेस्ट गई जो जिसमें इतनी मेहनत लगती है। सो स्कीम का फ़ायदा ही क्या हुआ फिर उनको, वो ये स्कीम ला ही क्यों रहे हैं। गवर्नमेंट का भी टाइम जा रहा है, पब्लिक का भी टाइम जा रहा है। अब इसको आगे जानते हैं। अब इस स्कीम के एम क्या थे। अब आता है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस क्यों की। कुछ ना कुछ तो एम गवर्नमेंट ने सोचे होंगे कि ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई। पहला उनका एम था कि हम लोगों को यंग पीपल को लाना है। ये तो ऑब्वियस है, जो भी आर्म फोर्सेस में जाता है वो यंग ही होता है, नो डाउट वो यंग ही लेके जाते हैं, कभी भी बूढ़े बंदे को आर्मी में नहीं लेके जाते। सो ये तो पुराना वाला है, सो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। टू मेक द आर्म फोर्सेस टेक सेवी, विद दिस स्कीम आर्म्ड फोर्सेज एवरेज एज जो होगी वो 26 आ गई 32 से। एवरेज एज कम होगी, गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा, नौजवान लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बट मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो हुए गवर्नमेंट के फ़ायदे। पहला फ़ायदा, उनको यंग लोग मिल रहे हैं। एक सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का आता है वो कहाँ से आता है, जो उनको पेंशन देनी पड़ती है आर्म फोर्सेस को। अब वो उनको पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी, उनका कितना एक्सपेंडिचर कम होगा और वो उस जो पैसा वहाँ से वो सेव करेंगे वो आगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी में लगेगा। सो गवर्नमेंट के लिए तो स्कीम सही है, बट पीपल के लिए ये क्यों गलत है। सबसे पहला रीज़न, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 21 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, जॉब नहीं है, व्हाट टू डू। आजकल सारा यूथ जो है वो जॉब के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में। कितनों को तो जॉब भी नहीं मिलती है, उनकी एज रिलैक्सेशन भी ख़त्म हो जाती है। सो 21 साल पहले उन्होंने 4 साल आर्मी में दिए, अब वो आगे आके कुछ और 21 साल के बाद कुछ और देखेंगे कि हम लोगों को कौन सी जॉब में जाना है, उसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन भी करना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक बर्डन हो गया उसके ऊपर। एक तो वेस्टेज ऑफ ट्रेनिंग, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट हुआ उनको ट्रेनिंग देके जो जस्ट 4 साल के लिए सर्व करना है, और कैंडिडेट्स का भी वेस्ट हुआ। सो व्हाट्स द पर्पस। अब गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। वाई इज़ दिस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड, ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी। वही मैंने बोला कि पेंशन में सबसे ज़्यादा खर्चा जाता है गवर्नमेंट का। अब क्या होगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का सारा पैसा बच जाएगा, वो पैसा वो मॉडर्नाइजेशन पे लगाएंगे। एक तो इंक्रीज़ द जॉब अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलोगे कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे राइज़ होगी अगर 21 साल में ही रिटायर कर दिया। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने एक पर्सन को 21 साल में रिटायर किया, उन्होंने 4 साल के पीरियड के लिए कुछ ना कुछ तो नॉलेज एक्वायर की है, कुछ ना कुछ स्किल्स तो उनके पास है। दे नो हाउ टू टैकल द रिस्क, दे हैव ऑल द स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू रिक्रूट दैट पर्सन इन देयर कंपनी फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर कंपनी। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर मिलेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट पीपल नॉट सिलेक्टेड आफ्टर 4 years। मतलब जिनको 4 years के बाद हम लोगों ने रिटायर कर दिया, उनका क्या मकसद होगा, आगे वो क्या करेंगे लाइफ में। गवर्नमेंट ने बोला जिनको हमने रिटायर कर दिया आप टेंशन नहीं लो, हम उनको बैंक लोन में क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगी, 10% रिजर्वेशन मिल जाएगी, डिफरेंट कंपनीज उनको रिक्रूट करके जाएगी। मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि बच्चों के पास स्किल्स हैं, वो स्किल्स का यूज़ करके कंपनीज होंगी वो उन लोगों को लेके जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि कंपनी 4 साल की आर्म्ड ट्रेनिंग की स्किल पे रिक्रूट करेंगे एक पर्सन को। हमें भी पता है डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, उनमें आर्म्ड फोर्सेस की स्किल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। वो रेयर स्किल्स होती हैं आर्म्ड फोर्सेस की जो कंपनीज़ को चाहिए होती हैं। अदरवाइज दे नीड द लीडरशिप क्वालिटी जो आर्म फोर्सेस में भी होती है और कंपनीज़ को भी चाहिए, ठीक है। रिस्क फेसिंग फैक्टर जो आर्म फोर्सेस करती है ऑन द फील्ड, ठीक है, इनको भी वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कंपनीज़ को चाहिए। बट व्हाट अबाउट ऑल दो स्किल्स जो है वो वेस्टेज है, और इतना भी हमारे पास चांस नहीं है कि कंपनीज़ हमें लेके जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, बेसिक पर मंथ सैलरी।
एक साल फर्स्ट ईयर में हम लोगों को 21,000 मिलेगा पर मंथ, देन सेकेंड ईयर में 23,100 पर मंथ, फिर 25,580, देन 28,000. इट्स जस्ट द नॉर्मल सैलरी. अगर आप बोलो कि कोई बंदा इस सैलरी के साथ अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है, शादी करके बच्चे पैदा करना चाहता है, वो इस सैलरी से, इट्स नॉट पॉसिबल. 21,000, 28,000, इट्स नथिंग. अब गवर्नमेंट बोल रही है कि इन सैलरी में के जो 30% ऑफ द सैलरी दे विल बी डिपॉजिटेड इन दी सेवा निधि स्कीम. इनमें इस सैलरी का जो 30% हमारे पास जो हम लोग नहीं दे रहे हैं वो सेवा निधि स्कीम में जा रहा है. और ये सेवा निधि स्कीम के बाद हमारे पास जो भी पैसा विद इंटरेस्ट बनेगा एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट वो हम लोग उनको दे देंगे. ठीक है. After 4 years, Agni will get 11.71 lakh INR as one time सेवा निधि पैकेज. मैंने आपको यहाँ प्रीवियस स्लाइड में भी बोला कि 30% ऑफ देयर सैलरी विल बी डिपॉजिटेड इन दी सेवा निधि स्कीम. ठीक है, ये सेवा निधि स्कीम में चली जाएगी. ये जो 4 साल के पीरियड के लिए 30% सैलरी हर मंथ हमारे पास जा रही है, विद दी एंड उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लग रहा है, वो मिलके हमारे पास इतना लाख हम लोगों को मिलेगा. ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ होगी. ये ऐसे क्या मिल रहा है, टाइम सेवा, एक इंश्योरेंस पैकेज भी गवर्नमेंट दे रही है हम लोगों को. इंश्योरेंस पैकेज भी दिया जाएगा इन सभी एम्प्लॉयज़ को. ये थे हमारी स्कीम के सारे गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गुड पॉइंट्स ये थे कि हम तो सबसे पहले एक तो यंग कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहे हैं. ठीक है, पेंशन ना देने की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बच रहा है. थर्ड, जो ये एक्सपेंडिचर बच रहा है इसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज में लगाएंगे. बट फॉर द इंडिविजुअल के लिए क्या था कि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेस्टेज ऑफ स्किल है, टाइम है. एज वी ऑल नो 17 से 21 एक ऐसी एज होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल की स्किल्स, मेंटल लेवल, हर एक चीज़ जो है वो डेवलप्ड होती है. अगर इसी एज में गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल को आर्म फोर्सेस में ले जाएगी, वहाँ पे उनको ट्रेंड करेगी, आर्मी के लिए ट्रेंड करेगी, नेवी के लिए करेगी, एयरफोर्स के लिए करेगी. बट व्हाट अबाउट आफ्टर 4 years वो स्किल वो उनके किस काम की, कुछ स्किल्स को लेके उनकी लाइफ तो इनसिक्योर, उनकी लाइफ तो सिक्योर नहीं हुई ना, उनकी लाइफ तो सिक्योरिटी में नहीं आई. उनको फिर से कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए. दैट्स वाई पीपल आर protesting all over India for this scheme. I hope you like my video. If you like my video, please don't forget to subscribe, like and comment. Thank you. We will meet to the next lecture.